हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 6, जिसमें हरिशंकर प्रसाई जी द्वारा लिखित एक व्यंग रचना है प्रेमचंद के फटे जूते, जिस पर वीडियो बनाया जा चुका है। बच्चों, यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें और उस व्यंग को समझें, उसके बाद ही प्रश्न अभ्यास को करें। तो चलिए देर न करते हुए हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, हरिशंकर प्रसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो बच्चों, उनकी विशेषता के बारे में बताना है हमें। जब हमने प्रेमचंद के फटे जूते पढ़े, उसमें हमने क्या देखा था कि प्रेमचंद जी बिल्कुल साधारण जैसे थे वैसे ही वेशभूषा में उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी। तो इससे क्या झलकता है बच्चों? उनकी सादगी, उनका सादा जीवन और उनके उच्च विचार। देखिए, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं आप पॉइंट में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले पॉइंट में हम लिखेंगे, प्रेमचंद प्रदर्शनवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे। वे जैसे थे वैसे ही सबके सामने जाने में संकोच नहीं करते थे। दूसरा, प्रेमचंद के विचार उच्च थे। उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने साहित्य में लिखा है। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। लेखक ने उन्हें साहित्यिक पुरखा भी कहा है। और चौथे पॉइंट में लिखेंगे, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर ना था। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे। तो बच्चों, जो व्यक्ति हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करता है, जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है आपको। पहला है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उनकी उंगलियां बाहर निकल आई है। दूसरा है, लोग तो इत्र चुपोड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। चौथा है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो यहाँ कथन में क्या कहा गया है कि जो सही कथन है उसी को आपको टिक करना है। तो बच्चों, इसमें सही कथन जो है वह ख है। लोग तो इत्र चुपोड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अब नीचे व्यंग क्या दिया गया है वो देखिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, व्यंग यहाँ पर जूते का आशय ताकत तथा शक्ति प्रदर्शन से है तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। आजकल लोग इज्जत से ज़्यादा ताकत को महत्व देते हैं, भले ही वे सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा करते हों। आज लोग अपने शक्ति सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां यानी सम्मानित एवं गुणी व्यक्तियों को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 3 में कई प्रश्न दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे, प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने अपनी कमियों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे, जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अपने पैर को लहूलुहान करता जा रहा था और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो।
इसका उत्तर लिखें आप। प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं बल्कि पाँव की उंगलियों से संबोधित करना उचित समझते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है फोटो खिंचाने के लिए अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? तो देखिए, लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है बच्चों? तो लोग प्रायः ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। अब लेखक ने पहले सोचा प्रेमचंद खास मौके पर इतनी साधारण हैं, तो साधारण मौके पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। वे वेशभूषा संबंधित खर्च को फिजूल खर्ची मानते होंगे। ठीक है। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 4 का उत्तर लिखें। 5वां प्रश्न है बच्चों, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? तो बच्चों, जब तक आप इस व्यंग को नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका उत्तर आप कैसे देंगे? यदि आपने अभी तक इस व्यंग पर बने हुए वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही प्रश्न अभ्यास को करें। देखिए, इसका उत्तर लिखें। मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है। 6ठा प्रश्न है, पाठ में टिले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित करने के लिए किया गया होगा? तो यहाँ पे टिले शब्द का प्रयोग क्यों किया गया था बच्चों? टिला यानी जो रास्ते का रुकावट होता है। तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे। टिला रास्ते की रुकावटों, बंधनों का प्रतीक है। इस पाठ में टिला शब्द सामाजिक कुरीतियाँ, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। 7वां प्रश्न है, रचना अभिव्यक्ति से। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे। हमारे एक पड़ोसी हैं जो बहुत ही कंजूस हैं, यहाँ तक कि बच्चों के खाने पीने की चीज़ों में भी कटौती करते हैं, परंतु लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए वो बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कपड़े पहनते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाने में नहीं चूकते। उनका यह दोगलापन मेरी समझ के परे है। तो बच्चों, कुछ लोग इसी प्रवृत्ति के होते हैं, वह बहुत ही दिखावटी प्रवृत्ति के होते हैं। वास्तव में उनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वह बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा हमें बच कर के रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया? तो इसका उत्तर लिखेंगे। आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया। आज सादा जीवन जीने वालों को पिछड़ा समझा जाने लगा है। ठीक। प्रश्न संख्या 9 में कुछ मुहावरे दिए गए हैं बच्चों। आपको उन मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए, पहला मुहावरा है अटक जाना। अटक जाना का अर्थ होता है स्थिर हो जाना।
इसका वाक्य लिखेंगे, उसके सुंदर कंगन पर मेरी दृष्टि क्या हो गई, अटक गई। दूसरा, न्यौछावर होना यानी कुर्बान होना। इसका आप अपने शब्दों में भी वाक्य बना सकते हैं और इन वाक्यों से भी मदद ले सकते हैं। मंगल पांडे फिल्म देखने के बाद सर्वस्व न्यौछावर करने का मन करता है। उसके बाद तीसरा है पछतावा होना यानी पश्चाताप होना। अपने भाई के साथ झगड़ा करने के बाद आपको पछतावा तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है रो पड़ना यानी पीड़ा महसूस करना। अपने पुत्र को भयंकर चोट लगी देख माँ का मन रो पड़ा। अगला है लहूलुहान होना यानी घायल होना। कार दुर्घटना में ड्राइवर लहूलुहान हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों आप इनका अर्थ लिखें और वाक्य जो है वह स्वयं भी बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषताओं का उपयोग किया उसकी सूची बनाइए। तो देखिए, इस पाठ में लेखक ने उन्हें महान कथाकार कहा है, उपन्यास सम्राट कहा है, जनता के लेखक कहा है, साहित्यिक पुरखे कहा है और युग प्रवर्तक कहा है। तो ये सभी गुण किसमें हैं? मुंशी प्रेमचंद जी में। तो इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्नों के उत्तर लिखें। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।